अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी। जनकपुर पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। दादी ने नाती को शराब देने से किया मना, तो नाती आवेश में आकर कर दिया अपनी ही दादी का कत्ल। कत्ल करने के बाद आरोपी दीपक हो गया था फरार। जनकपुर पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के शहडोल से पकड़ा। दीपक अपनी दादी को क्यों मारे थे? वो शराब न दे रही थी इसलिए मारते। शराब क्या घर में बनता है क्या? हाँ बनाते थे। तो कहा किस चीज से मारे हो? उससे सबरी मारा हूँ थोड़ा, रात और टांगी से। कब मारे हो? रात को कितने बजे घटना है? ये 1:30 बजे, 11:30 बजे। तब तक जगे थे तुम लोग? हाँ मैं जगह था बस, मैं बाहर घर में था ही नहीं, बाहर था। 10 बजे आया हूँ लगभग, फिर उसके पास गया तो मांगा हूँ, शराब तो नहीं दिया तो आ गया। फिर कहाँ गए वहाँ से मारने के बाद? मारने के बाद फिर बाहर निकला हूँ, फेंक दिया हूँ रात को, फिर दोबारा आया हूँ, तब फिर टांगी से मारा हूँ, फड़फड़ा रही थी। इसके बाद वहाँ नाला पहुँच गया, चिड़िया नाला, वहाँ सब फेंका हूँ, फिर रोड़े से निकल दिया था। फिर घोड़धरा से तुम कहाँ गए? घोड़धरा से आया जनकपुर। फिर जनकपुर से? जनकपुर से 11 बजे यहाँ से वो परिहार बस में गया, 2 बजे शहडोल पहुँचा था। हाँ वहीं फिर मैं रुक पा गया। कितने बजे पकड़ा? सर कल ब्लाइंड मर्डर हुआ था, उसमें आरोपी को आप लोग पकड़ लिए हैं। आरोपी कौन था सर, और उसका घटनाक्रम बता सकते हैं? हाँ, इसमें घटना ये हुई थी कि ग्राम घोड़धरा का सरपंच लाल साहब, उन्होंने फ़ोन किया लगभग 12-1 बजे के आसपास कि उनको एक सूचना मिली है कि घोड़धरा में किसी बुजुर्ग महिला की हत्या हुई है, उसका शव जो है उसके घर में पड़ा हुआ है। तो जैसे ही ये सूचना मिली, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को हमने सूचित किया और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर तुरंत मौका पहुंचने का आदेश दिया गया। श्रीमान माहिकवान साहब ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही न किया जाए और तत्काल मौके में पहुंचकर हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया जाए और तत्परता से उस पर काम किया जाए। हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर नंदलाल प्रार्थी मिला, जो बताया कि यह जो है शाम को 7 बजे अंतिम बार अपनी माँ को जीवित हालत में देखा था। इसकी पत्नी और ये दोनों एकादशी का त्यौहार मनाने के लिए शाम को 7-8 बजे करीब खाना खाने के बाद अपने इसके ससुराल गांव चला गया था। वापस इन लोग दूसरे दिन आए। सुबह इसकी पत्नी जो है देखी कि इसकी सास दिखाई नहीं दे रही है, जिसका नाम बती बाई है, उसकी उम्र लगभग 65 वर्ष की है। तो वह उसके घर में जाके देखी तो उसका शव जो है कमरे के अंदर पड़ा हुआ था, खून से लथपथ था, चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। वह तुरंत अपने पति को बताई और पति फिर उसकी सूचना सरपंच को दिया फ़ोन के माध्यम से, और फिर सरपंच के माध्यम से ये सूचना पुलिस तक आई। हम लोग मौके पर पहुंचकर बिना नंबरी मर्ग इंटीमेशन और बिना नंबरी प्रथम सूचना पत्र धारा 103 BNS का कायम करके और मामले की जांच पंचनामा कार्रवाई शुरू किए। और जैसे ही पंचनामा कार्रवाई और पूछताछ शुरू हुआ, यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी महत्वपूर्ण घटना होने के बाद भी इसका नाती घटना वहाँ पर है क्यों नहीं। तो सरपंच के माध्यम से फ़ोन लगवाया गया तो उसने बताया कि मैं पिंडरा में हूँ। फिर दूसरे आदमी के माध्यम से फ़ोन लगवाया गया उसके नाती को, तो बताया कि मैं शहडोल में हूँ। तो इस तरह से दो कन्फ्यूजन पैदा हुआ, जिससे शंका का पूरा दायरा बना कि आखिर ये इस तरह से भटका क्यों रहा है। तो उसका कॉल डिटेल लोकेशन निकलवाया गया, मोबाइल के लोकेशन के माध्यम से उसके बारे में जानकारी हुई। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। 2 पृथक टीम श्रीमान माहिकवान महोदय के दिशा निर्देशन पर SDOP महोदय के मार्गदर्शन पर तैयार किया गया और एक टीम जो है आरोपी संदेही को राउंड अप करने के लिए और दूसरी टीम विवेचना की कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए मौके पर गई और विवेचना करते हुए आरोपी को भी राउंड अप करने में हम लोग कामयाब रहे और उसको लाकर पूछताछ किए तो बताया कि जो है शराब मांगने के लिए अपनी दादी के पास गया था त्यौहार के टाइम में। उसकी दादी उसको शराब पहले भी मांगता था तो कभी देती नहीं थी कि तू शराब पी के भाग जाता है करके। उसी बात पे उसको अचानक भयंकर गुस्सा उत्पन्न हुआ, हाथ में रखा शब्बल से उसके सिर में प्रहार किया, वो गिर गई और छटपटाने लगी। तो कुछ देर बाद फिर आया और टांगे से उसके सिर में प्रहार करके उसकी हत्या कर दी और बाद में पकड़ा जाऊंगा कह के डर से यह जो है भाग कर जनकपुर गया। जनकपुर से फिर गाड़ी में बैठ कर यह फरार होने के लिए निकल गया था। शहडोल में फिर इसको दबिश दे के पकड़ा गया और उसको लाकर अभी न्यायिक रिमांड उसका प्राप्त किया गया है।